गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर। आइए बच्चों, आज कुछ हम लोग स्कूल मैथ्स का कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर इज ट्वाइस द अनदर नंबर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1250, फाइंड द नंबर। तो आइए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या गया है बच्चों, एक नंबर है जो अनदर नंबर का क्या है, ट्वाइस है। इसका मतलब तुलना किससे किया जा रहा है, अनदर नंबर से। तो सबसे पहले अनदर नंबर को हमको लेट करना होगा, तो हम इसको लेट कर लेंगे बच्चों। लेट अनदर नंबर या अदर नंबर, लेट अदर नंबर भी एक्स। मैंने मान लिया बच्चों कि अदर नंबर क्या है, एक्स है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, अदर नंबर का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट नंबर जो होगा बच्चों, ये अदर नंबर का ट्वाइस है, दो गुना है, यानी 2 into क्या होगा, एक्स। इसका मतलब अदर नंबर क्या होगा बच्चों, 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों दिया क्या गया है, सम दिया गया है इन दोनों नंबर का, या डिफरेंस दिया गया है, या प्रोडक्ट दिया गया है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है बच्चों इफ देयर प्रोडक्ट इज 1250, तो इसका प्रोडक्ट दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर बच्चों है 2x और अदर नंबर है बच्चों x। इन दोनों नंबर्स का क्या दिया गया है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर के बीच मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 1250, तो इक्वल होगा बच्चों 1250 के। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2x में जब x से इंटू होगा तो क्या होगा बच्चों, 2x स्क्वायर। क्या होगा, x into x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। और इसका वैल्यू गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 1250। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा, या डायरेक्ट हम 2 से इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे। 2 से जब इस पूरे को काटेंगे बच्चों कितना टाइम्स कटेगा, 625 टाइम्स कटेगा। तो क्या आया बच्चों, अब यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा बच्चों x स्क्वायर और इक्वल है 625 के। आप जानते हैं बच्चों कि 625 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का। तो हम लिख सकते हैं इसी को बच्चों कि x स्क्वायर जो है इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के इक्वल है 25 के। तो हम लिख देंगे 25 का स्क्वायर। जब पावर इक्वल होता है तो बेस भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा बच्चों, 25। x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 25 आ गया। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में बच्चों कि फाइंड द नंबर, यानी अदर नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 25। अदर नंबर x है तो x का वैल्यू कितना आया है, 25। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, 25। और जो फर्स्ट नंबर है बच्चों, अदर नंबर का 2 टाइम्स था, तो x का वैल्यू यहाँ 2 कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 2 into x। x का वैल्यू क्या है, 25। तो यहाँ से 25 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यही दोनों नंबर हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो 50 होगा और अदर नंबर जो होगा वो क्या होगा, 25 होगा। इसे नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बताते हैं।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यानी दो स्क्वायर के साइड का लेंथ दिया गया है बच्चों। तो हम दो स्क्वायर क्या करेंगे, सबसे पहले पहले लाइन से हम लोग जो दिया गया है उसको हम कर लेंगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा कर लेंगे। तो मैंने पहला स्क्वायर बना दिया और यहाँ पे दूसरा स्क्वायर बना लेते हैं। दो स्क्वायर क्यों बनाए हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो यानी पहला स्क्वायर जो है इसका साइड को जो क्वेश्चन में दिया गया है 6 सेंटीमीटर और दूसरा जो स्क्वायर है इसका साइड दिया गया है बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि a new square is formed whose area is equal to the sum of the square of these two squares। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि जो दो स्क्वायर है दोनों स्क्वायर का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा एक नए स्क्वायर के एरिया के। यानी दोनों स्क्वायर का एरिया का जो सम होगा, इसका एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर। दोनों एरिया के सम के इक्वल है एक नए स्क्वायर के साइड। आप इसको लिख सकते हैं बच्चों कि इनका जो सम है तीसरा स्क्वायर बनाया जा रहा है, नया स्क्वायर बनाया जा रहा है बच्चों। तीसरा स्क्वायर ये हो गया और इसका साइड हमको पता नहीं है तो हम साइड क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है इसका साइड। इसका साइड पता नहीं है एक नए स्क्वायर का, तो नया स्क्वायर बना दिया और इसका साइड क्या लेट कर दिए 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बच्चों स्पष्ट लिखा हुआ है डायरेक्ट लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा गया है कि इन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम इक्वल है नए स्क्वायर के एरिया। तो इसका पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर, साइड इसका दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे स्क्वायर कर दिए, पहले स्क्वायर का एरिया आ गया। फिर दूसरा स्क्वायर है इसका साइड क्या है तो जो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है बच्चों कि एरिया जो है इन दोनों के एरिया का सम, एरिया का सम यानी प्लस करेंगे इक्वल है कि न्यू स्क्वायर के एरिया। तो न्यू स्क्वायर का साइड क्या है बच्चों a, तो इसका एरिया क्या होगा इसके साइड का क्या होगा स्क्वायर होगा, यानी a स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो यहाँ क्या होगा 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 64 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और इक्वल है किसके नए साइड के एरिया के, नए स्क्वायर के एरिया के, यानी इसके इक्वल है a स्क्वायर। अब इसको जब फर्दर ऐड करेंगे बच्चों तो 64 प्लस 36 क्या आएगा बच्चों 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ आएगा और इक्वल होगा बच्चों किसके a स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से 100 बच्चों किस नंबर का स्क्वायर है तो 10 का। तो मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे और इधर क्या करेंगे बच्चों a का स्क्वायर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जब पावर आपस में इक्वल है तो बेस भी क्या हो जाते हैं बच्चों एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग बेस भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चों जो a का वैल्यू आएगा a का नए स्क्वायर के साइड का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है बच्चों, पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर। यानी नए स्क्वायर है इसके साइड का लेंथ क्या है, इसके साइड का लेंथ क्या है। तो इसके साइड का लेंथ a लेट किए थे और वैल्यू भी यहाँ इसका आया a का, यानी नया
10 सेंटीमीटर इसके इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। आइए बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्या नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द प्रोडक्ट 625। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि एक संख्या है बच्चों जिसको उसी संख्या के साथ क्या किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है। मल्टीप्लाई मतलब गुना किया जा रहा है। तो उस नंबर क्या है बच्चों, सबसे पहले उस नंबर को क्या करना होगा, लेट करना होगा, कि हमें पता नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे लेट द नंबर में, कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेट द नंबर में x, लेट द नंबर में x। मैंने मान लिया जो नंबर है तो क्या है बच्चों, x है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो नंबर है कि खुद के साथ क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसी नंबर के साथ। तो प्रश्न के अनुसार बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर हमने लेट किया है x, और यही नंबर यानी यही नंबर क्या है यहाँ पर x, और इन दोनों को क्या किया जा रहा है, नंबर है और उसी नंबर के साथ क्या किया जा रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और ऐसा करने से जो इनका प्रोडक्ट है बच्चों कितना आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि प्रोडक्ट 625 इक्वल, यानी इक्वल होगा किसके बच्चों, 625। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको पता है x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, और इक्वल किसके है बच्चों 625। 625 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 25। तो इसको मैं लिखूंगा 25 का स्क्वायर, इधर होगा x स्क्वायर और इधर 625 को हम क्या लिख देंगे बच्चों 25 का स्क्वायर, क्योंकि 25 को 25 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 625। फिर से सेम बात है बच्चों कि यहाँ पावर आपस में क्या है, इक्वल, तो बेस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं लिख सकता हूँ बच्चों कि x का जो वैल्यू होगा क्या होगा 25 होगा, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर, यानी नंबर को मैंने क्या लेट किया है x, और वैल्यू किसका आया x का, यानी नंबर क्या है 25 है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ hence the required number, hence the required number is 20। यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन सारे प्रश्न का क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। रोक लो।